नमस्कार साथियों, आज हम आपको भाग 4 के राजनीति निदेशक तत्वों के बारे में जो बता रहे थे, जो हमने आपको 36 से लेकर 45 तक बता दिया था। आज हम आपको 44 से लेकर 51 तक के बारे में और याद करने की ट्रिक्स जो भी होंगी उनके बारे में बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो 44 है, 44 में यूसीसी के बारे में बताया गया है। मतलब ये समान नागरिक संहिता, ये जो आप भारतीय न्याय संहिता या इसके पहले जैसे हम आईपीसी कहते थे, उसमें जब पढ़ेंगे तो उसमें इसको ज़्यादा डिटेल में पता चल जाएगा। लेकिन अभी यहाँ जान लीजिए कि समस्त धर्मों के लिए जो पारिवारिक न्याय होते हैं, वो जैसे तलाक, शादी, ये सब के जो नियम कायदा कानून है, ये सब सबके लिए समान रहेंगे, इसके बारे में बताया गया है। फिर आता है आर्टिकल 45, बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। ये डाल दिया गया था 1950 में ही कि जो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे रहेंगे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अवश्य मिलेगी। लेकिन कुछ ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डाले गए, क्योंकि 1950 में भारत की स्थिति उस लायक नहीं थी कि वो सभी बच्चों को दे सके। अभी हैं तो अभी सरकार इस कर्तव्य का पालन करती है। अब आता है 46 में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों जैसे ईडब्ल्यूएस हुआ और ईबीसी जिसे हम बोलते हैं, ओबीसी, ये सब के बारे में इनको जो शैक्षिक और आर्थिक हित होते हैं इनको दिया जाएगा। मतलब कि इनको आर्थिक सहायता वगैरह के बारे में दिया जाएगा, छूट मिला है। इनको शिक्षा के बारे में छूट मिला है कि इनको कम फीस में पढ़ाई लिखाई, ये सब के बारे में बताया गया है। वजीफा वगैरह के बारे में बताया गया है। फिर आया 47 में पोषण तथा जीवन स्तर को ऊपर उठाने, जन स्वास्थ्य, मतलब कि जो मिड डे मील है ये इसी के तहत आता है। जो राशन की दुकानें हैं, राशन मिलता है फ्री का, इसके तहत ही आता है। और जहाँ कहीं नशाबंदी वगैरह हो रही है तो वो भी आर्टिकल 47 के अंतर्गत ही लागू करती है राज्य सरकारें। फिर आता है 48, कृषि और पशुपालन संगठन बनाए जाएंगे, कृषि में सुधार के लिए तथा पशुपालन में सुधार के लिए। इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति के लिए ही राज्य सरकार जो कदम उठाएगी, जो लागू करेगी नियम, उनको बताया गया है। तो इस तरह जान लें 48A में व्यक्तिगत, 48 में कृषि और पशुपालन तथा 48A में पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार तथा वनों व वन्य जीवों की सुरक्षा। मतलब इसमें आप सार्वजनिक रूप से सबके लाभ के बारे में बताया गया है। 48 में क्या था, व्यक्तिगत रूप से कृषि व्यक्तिगत आदमी अपना खुद करता है, पशुपालन खुद करता है। लेकिन पर्यावरण वन्य जीव ये समस्त मानव जात के और प्राणी मात्र के लिए ही जरूरी होता है। तो उस पर कैसे संरक्षण किया जाएगा और कैसे उनकी सुरक्षा की जाएगी, इन सब के बारे में बताया गया है। फिर आता है 39, जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा, और राजस्थान में मारवाड़ में ढेर सारे जो किले हैं जैसे चुनार किला, इन सब का संरक्षण राज्य सरकार का कर्तव्य होगा, इसके बारे में बताया गया है। फिर आता है 50, इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण कराया गया। मतलब आर्टिकल 50 में 50% दोनों को 50% बताया गया कि न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे से अलग रहेगी। फिर आता है 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा मतलब जो जैसे ऐसे कोई भी स्मारक वगैरह हो गए जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे यूनेस्को में शामिल कर लिया गया, उसका संरक्षण राज्य सरकार का दायित्व हो जाएगा, इसका कर्तव्य है। और जैसे राज्य सरकार किसी कार्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अशांति न पैदा हो, इन सबको राज्य सरकार रोकना, अशांति को रोकना, इन सब। और कहीं युद्ध हो रहा है तो उसमें हस्तक्षेप अगर कर सकती है सरकार तो वहाँ पे करें और उस युद्ध आदि को रोके। तो आर्टिकल 44 से लेकर 51 तक यही था, हमने आपको बता दिया है। अगली वीडियो में हम आपको आर्टिकल 51 क के बारे में बताएंगे, जिसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। केमिकल लोचा यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, इसे अधिक से अधिक लोगों से शेयर करें तथा सबसे सब्सक्राइब करवाएं।